जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बई मेरी जान। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ। जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बई मेरी जान। वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द हिलरी टाइम्स। दोस्तों, इस एपिसोड के हमारे गेस्ट हैं एक वर्सेटाइल इंडियन एक्टर जो अपने इम्पैक्टफुल रोल्स के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि मर्दानी, डियर डैड में आप उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस को आप देख सकते हैं। इनका जो थिएटर बैकग्राउंड है वो भी बहुत ही स्ट्रांग रहा है। और आप इनका कोई भी रोल आप उठा के देखिए, हर एक रोल आपको यादगार होता है, यादगार लगेगा, अनफॉरगेटेबल है, आप वाकई नहीं भूल पाएंगे। ही हैज मेड हिज मार्क इन द डिजिटल स्पेस विथ शोज लाइक देव, DD2, ओनली फॉर सिंगल्स और भी बहुत सारे हैं, एंड कॉन्टिन्यूज टू एक्सप्लोर बोल्ड अनकन्वेंशनल कैरेक्टर्स अक्रॉस मीडियम्स। और आज आप उनको देखेंगे, सुनेंगे, बहुत कुछ आपको उनसे सीखने को भी मिलेगा, खास करके जो यंगर जनरेशन है। एंड हिज कमिटमेंट टू मीनिंगफुल स्टोरी टेलिंग सेट्स हिम अपार्ट इन टुडेज एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। तो हमें ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी का जोरदार तरीके से स्वागत करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है अमन उप्पल जी। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूंगा कि लोग कहते हैं कि कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए, और देखिए आज कोशिश रंग लाई और आपका समय मिल गया। हमारी कोशिश थोड़ी सी हो गई, किसी हम्म। तरीके से कोऑर्डिनेशन शूटिंग मैं मेरी बीच में तबीयत खराब हो गई, आप शायद व्यस्त हो गए। हाँ जी। पर हिम्मत मर्दा, मदद खुदा, जहाँ चाह वहां रहा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बिल्कुल। सो आपने बड़ी अच्छी बात कही, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो जब एब्सोल्युटली। आपने स्टार्ट किया था तब ये लाइन सर आपको याद थी? शायद याद होगी आशीष जी, तभी हिम्मत हो पाई। क्योंकि हर प्रोफेशन के अपने चैलेंजेस होते हैं। इसके दूर से नहीं दिखाई देते हैं, इस फील्ड में उतरने के बाद ज्यादा समझ में आते हैं। वो इसलिए क्योंकि कोई भी सिलेबस पैटर्न, एंट्रेंस एग्जाम जैसी कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन सेट नहीं है, जो कि किसी भी आर्ट में वैसे भी नहीं होती। सिंगर क्लासिकल भी उतना ही अच्छा सिंगर है जितना एक पॉप सिंगर है। पर ये सब बातें अब तो अच्छी लगती हैं, सही लगती हैं, लेकिन जो हमारा वेरी बिगिनिंग डेज होता है, जब हम किसी चीज को एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, आपके केस में जब आप एक्टिंग की फील्ड में आए, तब यही हमारे आसपास के लोग आपकी कैपेबिलिटी को अंडर द स्कैनर रखते हैं। और जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं और आप देखते हैं वो यही बंदा था जिसने कहा था तुमसे नहीं होगा, या कहा कि भाई आपके लिए ये रोल नहीं है, अगली बार आना, तो इसको आप कैसे देखते हैं, जिसे हम आमतौर पर संघर्ष भी कहते हैं? देखिए आशीष जी, जिस दिन, मतलब मैं बहुत छोटा आदमी हूं ऐसी बात करने के लिए, पर मैं करूंगा कि जिस दिन एक एक्टर, खास तौर पे, या कोई भी इंसान इस चीज से ऊपर उठ पाएगा ना कि मुझे दूसरे को बताने के लिए कुछ करना है, तो जीवन सुखी ज्यादा हो जाएगा। तो लोग तो भगवानों पे प्रश्न उठा देते हैं, हम तो क्या ही चीज है। अगर और उन्होंने अलाउ किया है, उन्होंने हर ग्रंथ पे उन पे सवाल उठाना अलाउ किया है, तो हम तो क्या ही है, करिए सवाल। आपका काम है सवाल करना, हमारा काम है अपना काम करना। सबको अपने जवाब मिलते जाएंगे, आपको अपने, हमको अपने। तो मतलब आप बिलीव करते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। बिल्कुल सर, जबान दी है तो इंसान, कुछ अच्छा प्रयोग नहीं मिलेगा। न्यूज चैनलों पे आप देख ही चुके हो, तो लोग कितनी बकवास करते हैं, तो ये तो कुछ लेकिन भी नहीं। लेकिन कुछ बातें हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये वो बातें हैं जो आज भी गांव देहात के लोग सोचते हैं, खास हम्म। करके जब आप जैसे सक्सेसफुल एक्टर्स को देखते हैं। कि एक बच्चा जब आपको स्क्रीन पर एक्टिंग करते हुए देखता है तो वो कहता है यार मुझे भी इनके तरह से बाल रखने हैं, कपड़े पहनने हैं। एक एक्ट्रेस का एक होता है, एक वे होता है। अब जैसे कि आपको हम देख रहे हैं, आपके आगे के बटन खुले हुए, और हाँ। ये फिल्मी कलाकारों की एक खास पहचान है। लेकिन एक आम आदमी, अगर हम ऐसा करें, जब हम छोटे थे कभी हमें लगता था कि ऐसे करना चाहिए, तो हमारे तो बाल पकड़ के पिटाई हो जाती थी और लोग कहते थे घर में हीरो बनेगा। पर आप तो हीरो बन गए।
तो आपने क्या देखा? ग्लैमर देखा, पैसा देखा? क्योंकि जब आप आए होंगे, स्क्रिप्ट और ये सारी बातें तो फैंसी होंगी या आउट ऑफ रीच होंगी। सर ग्लैमर और अटेंशन जो आपको मिलेगी ये काम करके, वो आपको अट्रैक्ट तो करता है किसी जगह। मुझे याद है कि क्योंकि मैं जब पढ़ाई में ठीक था और मैं बचपन में किताबों में अगर ये भी पढ़ता था कि पेनिसिलिन का इजाद इसने किया, या मैरी क्यूरी ने रेडियम डिस्कवर किया, या पेस्चराइजेशन लुई पेस्चर ने दी, या थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या बनाया के दिया हम लोगों को, टेलीफोन दिया, और अ, बिजली का किसने, तो उन नामों को मैं पढ़ता था तो साइंटिफिक दुनिया में जाने का बड़ा मन करता था। मैं ये क्योंकि इत्तेफाकन ये चीज मैं 4-5 दिन पहले ही सोच रहा था कि ऐसा क्यों होता था। वॉज इट द डिजायर ऑफ इमोर्टैलिटी इन अ वे, कि आप समय के विपरीत याद किए जा रहे हो, के बावजूद समय, आपका समय खत्म होने के बावजूद याद किए जा रहे हो, क्योंकि एक्टिंग भी शायद उसका एक जरिया बन जाता है। तो क्या उस वजह से मैं एक्टिंग में आया, मैं खुद ही सोच रहा था 4-5 दिन पहले, पर उसका जवाब मुझे थोड़ा अलग मिला। मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, आई थिंक दीज पीपल वर बीइंग टॉक्ड अबाउट नॉट, एंड दैट इज व्हाई प्रॉब्ली इट फैसिनेटेड मी, नॉट बिकॉज सिर्फ लॉन्जेविटी ऑफ याद करना नहीं, पर क्योंकि ये कुछ ऐसा करके गए, देखे गए जीवन से, जिससे बाकी लोगों के जीवन को ये छू पाए। तो वो इसलिए याद किए जाते हैं आज, क्योंकि वो इम्पैक्ट कर पाए, छू पाए। उन्होंने छुआ क्योंकि साइंस उनका जरिया था, मटेरियल चीजों से छुआ जो आपकी जीवन में सहूलियत लाए। एक कलाकार भी शायद किसी के जीवन में इम्पैक्ट लाने की कोशिश करता है। वो ला किस चीज से पाता है? जिस तरीके से वो एक किरदार में जान भरता है, उसका, जिस किरदार का वो पर्सपेक्टिव देता है। सर ये तो जो आपने कहा ये थोड़ा हाई लेवल की बातें हो गई। आम जो लोग हैं उनके लिए आप बिल्कुल आसान आसान शब्दों में बताइए कि आपने क्या देखा, क्या सोचा, क्यों आए फिल्मों में। तो एक छुट्टियों में एक थिएटर वर्कशॉप हुई 10-15 दिन की, जब मैं 8वीं कक्षा में था या 7वीं कक्षा में था, समथिंग लाइक दैट। वो हमने करी क्योंकि आपको अब मौका था 50-60 बच्चों के साथ छुट्टी में इंटरेक्ट करने का, 15 दिन जो स्कूल के घंटों के अलावा। वो वर्कशॉप करी, उसमें 6 नाटक हो रहे थे, छोटे छोटे 15-20 मिनट के स्किट्स, जिसमें सारे बच्चे इन्वॉल्व होने वाले थे। उनमें से 3-4 में मुझे मौका मिल गया करने को। मौका मिल गया तो शायद मजा आया, क्योंकि मैंने उससे भी पहले, 8th से पहले शायद अपने ही लेवल की जो अलाउड होती है वो राइटिंग, पोइट्री राइटिंग शुरू कर दी थी। तो शायद एक झुकाव रहा होगा, उसमें एक और जरिया मिला, वो मजा आया करके। हम्म। फिर जो थिएटर टीचर थे हमारे, विजय माथुर साहब, जयपुर में, राजस्थान यूनिवर्सिटी ड्रामेटिक्स के एचओडी थे, उन्होंने शायद अपनी वाइफ से मिलाते हुए या कहीं तारीफ कर दी, तो आपको खुद को भरोसा हुआ कि नहीं भाई, जो कर रहे हैं वो आता भी है शायद। और मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, पिछली बात का याद आ गया, कि हम शर्ट का बटन एक्टर्स खुले क्यों रखते हैं। सर हमारे यहाँ माइक लगे होते हैं, अगर हम नहीं शर्ट का बटन ऊपर का खुला रखेंगे ना, तो वो माइक की शेप आपको शर्ट के अंदर से दिख जाएगी, और फिर जब वो शर्ट हिलेगी तो उसकी रफल आएगी। तो वो टेक्निकल आदत की आदत बन जाती है, फिर थोड़ी हवा आती रहे और गर्मी कम लगे की आदत हो जाती है फिर। आप फिल्मों में आने के पहले किन हम्म। कलाकारों की फिल्में देखना पसंद करते थे? आपके फेवरेट, और उनसे मिलने का मौका मिला? उनसे मिलने का मौका, कुछ कुछ लोगों से मिलने का मौका, लाइफ हैज बीन काइंड, बिल्कुल मिला है। आई थिंक हसन साहब हैड अ मैसिव इम्पैक्ट ऑन मी, लेट मी बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, बिकॉज वेलू नाइकन, सदमा, शायद हमने सागर के कुछ गाने देखे होंगे चित्रहार वगैरह में, वो मैंने फिल्म तो कभी नहीं देखी, आज भी नहीं देखी। जो बुजुर्ग वाले हसन साहब हैं, उनकी तरीके की लट रख के मैं ऐसे, और सर्दियों में जयपुर शहर की ठंड में मैं निविया कोल्ड क्रीम लगा के, ताकि वो लट वहां पे रहे, उस लट पे वो रख के जाता था, वो गिरा हुआ बाल एक। Hassan Saab had an impact, of course. As we were growing, then we realized how great is Nasir Saab, how great is, fantastically great are Om Puri Saab and Amrish Puri Saab and Irfan Khan Saab, how impactful their हम्म। approach to roles has been. हम्म। मतलब ओम पुरी, अमरीश पुरी, क्या कमाल एक्टर थे। आप जयपुर से मुंबई आए जी सर। और अब आप मुंबई में ही रहते हैं। जी सर।
तो आपने मराठी का ट्यूशन लेना शुरू कर दिया, सीख सर चुके? मराठी पढ़ के समझ लेता हूँ, देवनागरी है। मैं सुन के 95% समझ लेता हूँ। पर मेरे जैसे इंसान क्या है कि मेरा लैंग्वेज का एक तरीके से प्योरिस्ट हूँ मैं, शायद अनकॉन्शियसली। मैं पॉली ग्लॉट्स तो नहीं हूँ जो सुन के भाषाएं पिकअप कर ले, वो मेरे में कला नहीं है। मराठी का मैं प्रोनाउंसिएशन में फंस जाता हूँ। कहाँ च का च, ड़ का ड़, क्या घूमेगा, क्या वो आएगा, तो बोलने में उतनी महारत नहीं है। सुन के मैं 95% समझ जाता हूँ, तो 98%। तो आपको नहीं लगता कि जो हालात हैं या जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं मुंबई के हम्म। बाहर, तो ऐसे हालात में आपको जल्दी से जल्दी मराठी सीख लेना चाहिए? सर जब ये हालात नहीं थे तब भी मेरी बड़ी इच्छा थी मराठी सीखने की। इत्तेफाकन मराठी ट्यूटर लगवा के ही मुझे सीखनी पड़ेगी, 3-6 महीने मेहनत करके। और वो प्लानिंग में इंसान कभी कभी हेजिटेशन मात खा जाता है, क्योंकि आपको ढूंढना पड़ता है। अब तो चलो इंटरनेट की सुविधा है, वरना आप नंबर कहाँ से निकालिए, आप कोई स्कूल खोजिए, उनके टीचर के पास जाइए। इसमें एक फैक्टर ये है कि आज आप जिस पोजीशन पर हैं, हम्म। आपकी बात को कंसिडर किया जाएगा, आपकी बात रिमार्केबल होगी। तो आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? आप किस बारे में? कलाकार हैं, इस डर से नहीं बोलते कि आपके फैंस नाराज हो जाएंगे या किस फिल्म बारे पर में नहीं असर बोलते पड़ेगा? सर? मैं तो बहुत वोकल हूँ, मुझे तो जो बात सही गलत लगती है मैं सब बोलता हूँ। वो ये, लेकिन ये जरूरी नहीं जो बात आपको ज्यादा चुभ रही हो वो मुझे भी उतनी चुभे और मैं उस पर आवाज उठाऊं। वो हमारे प्रायोरिटीज अलग हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, मेरी जिम्मेदारी हर इंसान की लड़ाई लड़ने की नहीं है। मेरी जिम्मेदारी मेरी लड़ाई लड़ने की है, मेरी कॉन्शियंस की लड़ाई। इतनी आत्मा, कॉन्शियंस और धर्मा मेरे अंदर है। बल्कि मैं तो खुद मानता हूं कि मराठी सीखनी चाहिए, बोलनी चाहिए। लेकिन ये इस प्रकार मेरा हर चीज पे स्टांस वही है हम्म। कि जिसको जो सिखाना है वो इस तरीके से सिखाया जाए कि उसकी खुद इच्छा करे सीखने की। इम्पोज नहीं होना चाहिए। सर इम्पोजिशन किसी भी चीज की नहीं अच्छी लगती। मतलब आप यही कह रहे हैं ना कि मराठी का इम्पोजिशन सही नहीं है? नहीं सर, किसी भी चीज का इम्पोजिशन सही नहीं है। हम्म। एट द सेम टाइम मराठी जानना महाराष्ट्र में रहने वालों के लिए बढ़िया बात होगी। सर ये बताइए, आपका खुद का वेब सीरीज है, आपने काम किया, ये सर वेब सीरीज में क्या हो रहा है? क्या क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग? इन व्हाट सेंस, आप थोड़ा समझाइए अपने प्रश्न को विस्तार जो से। सीन्स दिखाए जा रहे हैं जिसमें एक्टर अपनी पूरी जान लगा दे रहे हैं, लेकिन हमें देखते हुए 10 बार सोचना पड़ रहा है। एनिमल फिल्म आई, वायलेंट थी, वल्गर भी थी। वल्गर भी आप कह सकते हैं थी। शायद आप सबकी अपनी अपनी नजरिया होता है। एज अ पर्सन, एज एन एक्टर आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दैट फिल्म। एज एन ऑडियंस आई डिडंट लाइक इट सो मच, क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा एक्सप्लोर करने का मौका मिले उस कहानी में, उस किरदार में, वो चीज पहचानने का इंसानी फितरत पहलू के बारे में, जो सही या गलत है उसका मापदंड करने वाला मैं कोई नहीं हूं। मैं ना मुंसिफ हूं, ना जूरी हूं, ना जज हूं, ना एग्जीक्यूशनर हूं। वो मेरा काम नहीं। But I can have a personal take, which I was indifferent to the film. It was an interesting film, good नहीं visuals, आप good नहीं music. आप नहीं, आप कह रहे हैं कि एज एन एक्टर आप मोर इंटरेस्टेड थे, आप हम्म। एक्सप्लोर करना चाहते थे। उस फिल्म हम्म। का बॉटम लाइन यही है कि जी उनके पेरेंट्स को, खास करके हीरो के फादर को, कोई कुछ बोलता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता हीरो, और इतना वो सब तो कुछ होता है। डेप्थ में तो उन्होंने बॉटम लाइन तो एक्सप्लोर ये है। अनफॉर्चुनेटली नहीं किया स्क्रीन नहीं प्ले नहीं पे। नहीं नहीं, उसमें आप ये बताइए कि स्क्रीन पर या एक्टिंग में आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, एज एन एक्टर क्या करना चाहते हैं, और सर वो एक्सप्लोर करके। क्या कारण होगा नहीं आपका, नहीं आशीष जी, सर। जिसकी वजह से क्या एक इंसान शायद आपके सामने, अगर आप वो इंसान हो कि वो गुजरते हुए, अरे यार तेरी मम्मी को मैंने दुकान पे देखा था, और वो आदमी फट के किसी के सर फोड़ने पे आ जाए, उसकी साइकोलॉजी में क्या ऐसा चीज हुई, और वो कितना फटता है और कितना अपने आप को रोक पाता है, और उसके कारण क्या है, उसकी एक्सप्लोरेशन बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है एज एन एक्टर। सर आप जहां से आते हैं, आप जयपुर हम्म। से आते हैं, हम्म। आपने जिन फिल्मों को आपने देखा बड़े हुए, हम्म। आपको नहीं लगता, स्पष्ट शब्दों में बताइए कि आज की फिल्मों ने, टीवी सीरीज ने, वेब सीरीज ने, टीवी को थोड़ा हम फिर भी एक्सेप्शन में रखते हैं, उसमें कहानी और प्रेजेंटेशन का लेवल गिर गया है? ये हमारा समाज नहीं है।
सर अब आप कौन है समाज का तय करने वाले हैं? मैं कौन हूँ समाज का तय करने वाला? हमारा समाज वही है जो साड़ी के साथ धोती के साथ ब्लाउज नहीं पहनता था। ब्लाउज हमें अंग्रेजों ने दिया है। जो एक शब्द है ना, प्रूड, वो अंग्रेज थे, हम नहीं थे। नहीं आप 300 साल की अक्वायर्ड कल्चर को अपना कल्चर मान रहे हैं आज। पिछले नहीं 300 साल में आया है ये नहीं, एक 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 लाइन ये भी तो कही जाती है ना कि एक्सट्रीम मैन सभ्यता। मैन इज ए सोशल एनिमल। तो जो सोशली एक्सेप्टेड जो चीजें हैं वो हमें तो फॉलो सोशली करना एक्सेप्ट चाहिए। आपने 300 साल में किया है ना, उससे पहले तो नहीं था। हम्म। 300 साल पहले तो साड़ी के साथ औरतें घर में घूमती थी और ब्लाउज नहीं पहनती थी ना, ये हमारी कल्चरली डॉक्यूमेंटेड है। फिर वो तब आया जब बुरी नजर वाले इंसान आए, इन्वेडर्स आए या कॉलोनियल आए। वो बोलने लगे कि तुम तो साले अनपढ़ हो, तुम तो धोती के अंदर बनियान नहीं पहनते। और वो आए एक एजेंडा प्रोपेगेंडा लेके, क्योंकि उनको बताना था हमें क्या गलत है, तभी तो हमारे लिए बड़े बनेंगे। सर एक बात आप और बताइए, आपने हम्म। इतने सारे रोल्स किए, हम्म। आपके क्लोज टू हार्ट कौन सा रोल है जो आपको लगता है? अभी तक कोई नहीं। तो किस तरीके के रोल्स हैं जिसका आप अभी भी वेट कर रहे हैं? सर मतलब रोल्स क्लोज टू हार्ट शायद मैंने क्लोज टू हार्ट तो इन वे सब होंगे, क्योंकि मैंने सब में सच्चाई डालने की कोशिश करी। बट मैं अभी भी कुछ ऐसे रोल का वेट करूंगा जिसको मैं अपने तरीके से देख सकूं। हाँ। गाने वगैरह भी गाते हैं, आप सुनते होंगे। अरे सर, मैं अक्सर कहता हूँ कि आई कांट सिंग अ सॉन्ग, आई से अ सॉन्ग। हम्म। मैं लिखता था, पर ऊपर वाले ने मुझे अपनी नेमत में सुर नहीं बख्शा है। उन्होंने मेरे में रिदम शायद दिया है पर सुर नहीं दिया है। सो आई एम मैं बहुत ही बेसुरा हूँ। हम्म। तो मैं कोई गाने बात नहीं, कहता हूँ, गा नहीं पाता। आपने आपने कहा एटलीस्ट यू से अ सॉन्ग, तो आप कुछ कह ही दीजिए कोई गाने के बारे में, पुराना खास करके। दो चार लाइनें जब कभी डायरेक्टर कहते हैं ना कुछ लाइन गा के सुनाओ, आप म्यूजिकल नाटक के ऑडिशन पे चले गए हो और वो कहते हैं सुना दो यार, तो वो कहता है या तो हैप्पी बर्थडे सुना दो, वो तो सबको आता है। फिर मैंने एक वो पुराना शायद जो गाना है, जावेद जाफरी जी के पापा थे शायद, जिसमें जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बई मेरी जान, ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बई मेरी जान। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्रामे कहीं मोटर कहीं रेल, यहाँ मिलता है सब कुछ बस मिलता नहीं दिल, काम के हैं कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बई मेरी जान। इतना ही आता है सर। सर आपसे हम सिनेमा के बारे में दो प्रश्न पूछेंगे, ये प्लीज। देखने के लिए कि आपको कितनी जानकारी है आपको अपनी ओन फ्रेटर्निटी के बारे में। अरे सर यार, आपको सर इमीडिएट जवाब देना है, और अगर आप जवाब नहीं देंगे तो ये जवाब देंगे हमारे व्यूअर्स अपने कमेंट के माध्यम से। परफेक्ट। और जिनका जवाब सही होगा उनको हम देंगे कुछ अवार्ड या ठीक है। कुछ पुरस्कार। आपसे हम पहला प्रश्न ये पूछते हैं कि जो धर्म जी हैं, हीमैन हैं, वो हिंदुस्तान के किस प्रांत से मुंबई आए थे और किस सिटी से? पंजाब से थे। पंजाब में आई डोंट रिमेम्बर, बट शायद होशियारपुर से थे, कहाँ से थे मुझे नहीं याद हम्म। एग्जैक्टली किस डिस्ट्रिक्ट या गांव से रहे होंगे। पर धर्म जी आए तो पंजाब से होंगे, पंजाब उनके भीतर आज भी बसा हुआ है। इस प्रश्न का जवाब दर्शकों आपको देना है कि ही मैन धर्म जी पंजाब के किस शहर से मुंबई आए थे। हम सबके चहेते कलाकार अमन उपल जी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, और इस सवाल का जवाब आप दे करके जीत सकते हैं कुछ आकर्षक उपहार। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके बताइए। और आप देख रहे हैं अपने दोस्त आशीष कुमार को, जो इस प्रोग्राम के होस्ट भी हैं, और अ वेरी सिंपल पर्सन, अ वेरी कॉमन मैन। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द हिलरी टाइम्स। और आपको कोई सजेशन हो, आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और आपके लाइक और शेयर का हमें इंतज़ार रहता है, आगे भी रहेगा, इस एपिसोड के लिए भी रहेगा।
देखते रहिए द हिलरी टाइम्स। जय हिंद।